नमस्कार। आज हम एक काफ़ी बड़ी साइबर सुरक्षा घटना पर बात करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो शेयरपॉइंट सॉफ्टवेयर है, उसमें एक अनदेखी कमी का हैकर्स ने फ़ायदा उठाया है। और असर देखिए, दुनिया भर में कोई 400 से ज़्यादा संगठन इसके शिकार हुए। और जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये कि इनमें एक परमाणु हथियार एजेंसी भी शामिल है। जी हाँ, ये खबर वाकई चिंताजनक है। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, थोड़ा विश्लेषण भी है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हुआ कैसे, इतना बड़ा असर क्यों पड़ा इसका, और ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी सॉफ्टवेयर सुरक्षा के बारे में हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी, ये क्या चीज़ है? सुनने में तो बड़ा फिल्मी सा नाम लगता है। हाँ, नाम तो है थोड़ा नाटकीय सा, पर इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। जीरो डे का मतलब है सॉफ्टवेयर में एक ऐसी सुरक्षा की कमी जिसके बारे में खुद माइक्रोसॉफ्ट को भी पता नहीं था, जब तक हैकर्स ने उसका इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर दिया। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के पास उसे ठीक करने के लिए 0 डेज थे, कोई समय नहीं था। अच्छा। और इसका पता सबसे पहले लगाया नीदरलैंड्स की एक फर्म है आई सिक्योरिटी, उनके रिसर्चर्स ने। ओके, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को हवा भी नहीं और हैकर्स अंदर घुसपैठ कर रहे थे। तो क्या पता लगाया इन रिसर्चर्स ने? हैकर्स कर क्या रहे थे इस कमी से? हाँ, तो उन्होंने पाया कि हैकर्स जो हैं वो इन कमजोरियों का, इनके टेक्निकल नाम है CVE 2025, 53770 और 53771, इनका इस्तेमाल करके शेयरपॉइंट सर्वर्स का पूरा कंट्रोल ले रहे थे। पूरा कंट्रोल? जी, पूरा कंट्रोल मतलब उस सिस्टम में घुस सकते थे, जो भी ज़रूरी डेटा है वो चुरा सकते थे। और शायद सबसे खतरनाक बात ये कि वो सिस्टम में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पिछले दरवाजे यानी बैकडोर्स वो इंस्टॉल कर सकते थे। बैकडोर्स, ताकि बाद में भी आ सकें। बिल्कुल, ताकि वो बाद में भी आसानी से बिना किसी रोक टोक के वापस सिस्टम में आ सकें। बाप रे। और ये 400 से ज्यादा संगठन, मुझे याद है शुरू में तो शायद 100 का आंकड़ा आ रहा था। हाँ, पहले अंदाजा कम था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये संख्या 400 के पार चली गई। और सच कहूं तो शायद असली संख्या इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि जैसा विश्लेषकों ने कहा भी है, ऐसे हमलों के सारे निशान मिलना वो हमेशा मुमकिन नहीं होता। और ये किसी एक सेक्टर की बात नहीं है। सरकारी विभाग, फाइनेंशियल कंपनियां, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, शिक्षा, मतलब हर जरूरी सेक्टर पर असर पड़ा है। हर जरूरी सेक्टर, और फिर उसमें वो परमाणु हथियार एजेंसी का नाम आना, ये तो मामले को बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाता है ना। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है। अब जरूरी नहीं है कि हैकर सीधे हथियारों के कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच गए हों, लेकिन सोचिए, ऐसी संस्था में किसी भी तरह की घुसपैठ, चाहे वो एडमिन लॉगिन हो, कर्मचारियों की जानकारी हो या नेटवर्क का नक्शा ही क्यों ना हो। हाँ, वो जानकारी भी बहुत संवेदनशील है। हाँ, वो जानकारी भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सिर्फ डेटा चोरी नहीं है, ये जासूसी हो सकती है, भविष्य के हमलों की तैयारी हो सकती है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट और जो अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसी है सीसा, उन्होंने क्या किया? कुछ एक्शन लिया होगा? हाँ, दोनों ने काफी तेजी दिखाई। माइक्रोसॉफ्ट ने फौरन एक इमरजेंसी सिक्योरिटी पैच जारी किया और सबको, खासकर जो पुराने सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, उनको तुरंत अपडेट करने को कहा। और सीसा, जो उनकी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने भी इस कमी को अपनी जो ज्ञात शोषित कमजोरियों की लिस्ट होती है उसमें डाला। और सरकारी एजेंसियों को तो डेडलाइन दे दी कि 21 जुलाई तक पैच लगाना ही लगाना है। लेकिन यहीं पर असली चुनौती आती है ना। मतलब पैच आ गया, पर फिर भी सारे सिस्टम अपडेट क्यों नहीं हो पाते? क्या ये इतना मुश्किल होता है पैच लगाना? कई बार होता है, मुश्किल हो सकता है। देखिए, कुछ संगठन अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपडेट करना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। फिर बड़े संगठनों में क्या होता है कि कोई भी पैच लगाने से पहले उसकी अच्छी खासी टेस्टिंग करनी पड़ती है, ताकि कुछ और ना बिगड़ जाए। हाँ, ताकि पता चले कि इस पैच से कोई दूसरा जरूरी सिस्टम तो बंद नहीं पड़ जाएगा। और कभी कभी बस रिसोर्सेज की कमी होती है या प्रक्रिया में देरी हो जाती है। नतीजा ये है कि वो सुरक्षा वाली खिड़की खुली रह जाती है और हैकर्स उसका फायदा उठा लेते हैं। सही बात है। इसीलिए तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई जब तक पैचिंग पूरी ना हो जाए, तब तक जो प्रभावित सर्वर्स हैं उनको या तो नेटवर्क से अलग कर दो या बिल्कुल ऑफलाइन ले जाओ। अच्छा, तो ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह से मैनेजमेंट और प्रोसेस के लिए चुनौती है। बिल्कुल। क्या ये पता चला है कि हमला किया किसने? मतलब कोई देश शामिल है या कोई खास हैकर ग्रुप? देखिए, पब्लिकली तो किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है और जिन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, हाँ। खासकर सरकारी और इतने संवेदनशील क्षेत्र, हाँ, जैसे परमाणु एजेंसी। जी,
उससे ये किसी बड़े स्तर का, मतलब शायद किसी देश द्वारा प्रायोजित साइबर जासूसी अभियान जैसा लगता है। अच्छा। ये कोई आम हैकर ग्रुप का काम नहीं लगता। ये किसी बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा हो सकता है। तो कुल मिलाकर शेयर पॉइंट की एक छोटी सी अनदेखी कमी एक बड़े साइबर संकट में बदल गई। सैकड़ों संगठन प्रभावित हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा तक पर सवाल उठ गए। ये वाकई इस बात को दिखाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट रखना कितना ज्यादा जरूरी है, भले उसमें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब साइबर हमले इतने तेज हो सकते हैं, इतने बड़े पैमाने पर हो सकते हैं, और कई संगठन अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी या धीमी प्रक्रियाओं में फंसे हुए हैं, तो वो असल में इन बढ़ते खतरों से एक कदम आगे रह कैसे सकते हैं? ऐसे माहौल में सुरक्षा का, सिक्योरिटी का असल मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर संगठन को, हर किसी को बहुत गहराई से सोचना होगा।